आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। मत्ती 24 का 36 उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यीशु ने कहा है हमें नहीं पता है यीशु कब आएगा, और ना स्वर्ग के दूत जो स्वर्ग में रहते हैं इस वक्त उनको भी नहीं पता है कि परमेश्वर कब आएगा हमें लेने के लिए। ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र यानी यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है, परंतु केवल पिता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु को नहीं पता है कि मैं कब आऊंगा। आगे मैं बताऊंगा आपको। यीशु को सब पता है कि मैं कब आऊंगा। जब यीशु को ये पता चल गया था, जब यीशु के चारों ओर भीड़ थी, यीशु के ऊपर लोग गिरे जा रहे थे, तब एक स्त्री जिसको 12 साल से लगातार लहू बह रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था, काफी उसने इलाज कराया होगा यीशु का आने से पहले, उसने सब कुछ बेचकर खत्म कर दिया होगा। जैसे हम लोग सब कुछ बेच डालते हैं ना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में, उसने भी बेच दिया होगा इलाज कराने के लिए, लहू बंद करवाने के लिए। डॉक्टर के पास गई होगी, वैद्य के पास गई होगी, लेकिन उसका लहू बंद नहीं हुआ था। वीडियो को डिटेल से देख लेना, बहुत अच्छा समझाऊंगा। लूका 8 अध्याय उसका 42 और 43 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था यानी यीशु मसीह जा रहा था, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, यानी इतनी भीड़ थी वहां पर, मतलब वहां पर इतनी भीड़ थी कि लोग उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे, दबा रहे थे, यीशु को छू रहे थे, दबा रहे थे भीड़ में। 43 में एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका मतलब जितने पैसा उसके पास था वैद्यों को खर्च कर दिया था, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, उसे आराम नहीं मिला था, सब कुछ पैसा उसने गवा दिया था। एक समय जब यीशु वहां से जा रहा था तो काफी भीड़ थी वहां पे, तो उस स्त्री ने सोचा कि यीशु नासरी जा रहा है, अगर मैं इसके कपड़ों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका इतना बड़ा विश्वास था कि मैं अगर छू लूंगी कपड़े ही, क्योंकि उसके कपड़े से सामर्थ्य निकलती थी यीशु मसीह के, तो चंगी हो जाऊंगी। उसकी ये सोच थी। 44 में पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, यानी कपड़ों को छुआ यीशु मसीह के, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। अब बताइए, इतनी सारी भीड़ थी, लोग उसके ऊपर गिरे पड़ रहे थे यीशु मसीह पर, तो उस स्त्री ने जब छुआ होगा तो विश्वास से छुआ होगा कि मैं यीशु के कपड़े छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। उस समय यीशु को पता चल गया था, ये पता चल गया था कि मुझे किसी ने छुआ, तो क्या यीशु को ये नहीं पता होगा कि मैं कब आऊंगा। उसे पता था कि मैं कब आऊंगा। उसके कहने का अर्थ था मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा, मैं कभी और किसी वक्त आ सकता हूँ, मेरा कोई दिन नहीं है निर्धारित। जब यीशु मसीह को ये पता चल सकता है कि भीड़ में से किसी ने मुझे छुआ है, तो यीशु मसीह को सब पता है कि मैं कब आऊंगा। ठीक है। मरकुस 13 का 35 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, यानी यीशु मसीह कब आएगा। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कब आऊंगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को, यानी सुबह। 36 में ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। यीशु यहाँ कह रहा है आयत में, ऐसा ना हो कि जब मैं आऊं तो तुम पाप में फंसे हुए मिलो, ऐसा ना हो कि तुम इस संसार की तरह जीवन बिताते हुए मिलो। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे उनकी क्या हालत होगी। अगर आप प्रचार करने के लिए तैयार हो तो रुको, कि आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल है, क्योंकि जब तक अपनी आंखों पर आपको भरोसा नहीं होगा, आप प्रचार तो करोगे लेकिन साथ साथ आपसे आंखों से पाप भी होंगे, क्योंकि जिस कलीसिया में आप प्रचार करोगे वहां पर भाई और बहनें भी होंगी, कहीं आपसे आंखों से पाप ना हो जाए। इसलिए प्रचार नहीं, यीशु की आज्ञा पहले मानो, क्योंकि जब आप खुद आज्ञा नहीं मानते हो तो भैया दूसरों को क्या आज्ञा मानने सिखाओगे। जब आपको खुद अपनी आंखों पे भरोसा नहीं, कंट्रोल नहीं है, गलत निगाह से देखते हो, तो कलीसिया में प्रचार कैसे कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे भाई बहनें रहती हैं।
वचन कहता है मत्ती 6:22, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है, मतलब अगर आप आंखों से अच्छा देखते हैं तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। 33 आयत, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, मतलब अगर हम किसी को गलत तरीके से देखते हैं तो बाइबल बताती है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इसलिए प्रचार करने की कोशिश मत करो और यीशु की आज्ञा मानने की कोशिश जरूर करो, ठीक है। जब यीशु मसीह स्वर्ग सिंहासन के सामने न्याय करेगा तो स्वर्ग सिंहासन के सामने बहुत सारे पास्टर और प्रचारक भी होंगे वहाँ पे, जिनको न्याय करके नरक में डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि हम प्रचार करेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। बहुत सारे वहाँ पे प्रचारक और पास्टर प्रचारक और भविष्यवक्ता भी होंगे, ठीक है, लाइन में लगे होंगे। यीशु तेरे नाम से प्रचार नहीं किया, भविष्यवाणी नहीं की, ठीक है। जब उनको नरक में डाला जाएगा तो वो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से प्रचार नहीं किया था। तब यीशु बोलेगा, हाँ तूने प्रचार किया था, कलीसिया में तूने आत्माएं बचाई हैं, प्रचार किया था, लेकिन जब तू प्रचार करता था तो तेरे प्रचार से लोग मन फिरा लेते थे। लेकिन जब तू प्रचार करता था तेरा देखना गलत था, तेरे मन में गलत उत्पन्न होते थे, गलत विचार उत्पन्न होते थे, तेरे चाल चलन गलत थी। इसलिए प्रचार करने से पहले अपने आप को वचन पर चलने की कोशिश करो, ठीक है। जो वचन पर चलता है वही सिद्ध मनुष्य है। बाइबल बताती है बहुत से उपदेशक ना बने, बहुत से पास्टर और प्रचारक ना बने, क्योंकि पास्टर और प्रचारक उनकी पहले परमेश्वर न्याय करेगा। पहले विश्वासियों का न्याय होगा, ठीक है, बाद में अविश्वासियों का न्याय होगा। अंत का समय चल रहा है, यीशु मसीह अब बहुत ही आने वाले हैं, निकट है उनका है, द्वार पर ही है वो, कभी आ सकते हैं, किसी वक्त आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तुम सोचते भी नहीं होगे मैं उसी घड़ी आ जाऊंगा। इसलिए जब यीशु मसीह आए तो उसके सामने हम पाप करते हुए ना पाए जाएं, व्यभिचार करते हुए ना पाए जाए, इस संसार की संगति में ना पाए जाए, ठीक है। जब यीशु मसीह आए तो हम यीशु मसीह के वचन में पाए जाएं, ठीक है। बाइबल पढ़ते हुए मिले या प्रार्थना करते हुए मिले या कुछ और काम करते हुए मिले, लेकिन पाप में हम फंसे हुए ना मिले, क्योंकि यीशु को पाप पसंद नहीं है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष हैं, जिसके काम निर्दोष हैं, जिसने अपने मन में व्यर्थ वस्तुओं पर मन नहीं लगाया, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? यीशु मसीह की आज्ञा। यीशु मसीह ने कहा था चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रखना, और संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना, उससे प्रेम करना, ये सब आज्ञा यीशु मसीह की है। जब आप यीशु मसीह की आज्ञा मानोगे तो आप 100% स्वर्ग चले जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाओगे, ठीक है। अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखो, आप पापी से प्रेम करो, पापियों से हमेशा दूर रहो। जो गलत संगति रखते हैं, हमेशा पाप करते रहते हैं, आप उनके साथ हमेशा संगति छोड़ दो अगर आप सिद्ध जीवन जीना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था न्याय करके उस स्थान पे डाला जाएगा जहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग वहाँ पे जाओ, इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, यीशु के पास लौट आओ, अभी मौका है मन फिराने का। आप ये मत कहो कि हमारा सामने वाला बगल वाला पड़ोसी अच्छे से रह रहा है, व्यभिचार कर रहा, पाप कर रहा है, सारी तौर से जी रहा है, तो हम भी उसको देखकर जिए। नहीं, उसने परमेश्वर को नहीं जाना है, ठीक है। आपने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके लिए लहू बहाया है, तो आप परमेश्वर के लहू की इज्जत करें। और परमेश्वर जी मसीह की आमीन। आप परमेश्वर के आने के बाद जोते रहो और पवित्रता में बने रहो, क्योंकि जो पवित्र जीवन जिएंगे, यीशु की आज्ञा मानेंगे और यीशु पर भरोसा रखेंगे, वही यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। जय मसीह की।